हेलो फ्रेंड्स। हरियाणा जी के भाई दीवान सर और इलेक्ट्रिकल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं सोमवीर पंगाड़ आपका वेलकम करता हूं। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसके अंदर हम आज करंट और वोल्टेज के बारे में स्टडी करेंगे। करंट और वोल्टेज। सबसे पहले हम जानेंगे कि करंट है जो वो उसकी जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाई जाती हो, क्या याद रखते हैं हम? करंट यानी हमें बताया जाता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज ये एक इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसे हम गलत बोल सकते हैं। ये अगर हम सीधा बोले फ्लो ऑफ चार्ज तो ये क्या होगा? गलत होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कैसे गलत होगा। जैसे बात करें हम करंट की, करंट की बात करते हैं तो करंट के लिए सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी हमारे चारों तरफ जो भी मटेरियल है, मैटर है, उसके अंदर हर एक मैटर है जो मटेरियल, वो बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। तो एक एटम है, उस एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर जो कक्ष होते हैं, जो कक्ष होते हैं उनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो हमारे किसी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम है उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। प्रोटॉन हमारे कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। और प्रोटॉन जो है किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो न्यूट्रो इलेक्ट्रॉन है वो किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो जो चार्ज को कैरी करते हैं वो कौन से हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी एक वायर है, कंडक्ट, यानी जिसको आप क्या बोल सकते हो? एक कंडक्टर बोल सकते हो। यहां देखो, ये हमारा कंडक्टर है, यानी आप इसको बोल सकते हो वायर। क्वेश्चन अभी बताऊंगा आपको। एक वायर है, यानी हिंदी में बोलते हैं हम इसको तार, और इसे हम इलेक्ट्रिकल भाषा में बोलते हैं कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं कंडक्टर। तो जिसके अंदर क्या है कि हर एक जो कंडक्टर है वो किसी न किसी मटेरियल से बन के मिलके बना होता है। कोई कॉपर का होता है, कोई आयरन का होता है। तो उस मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम से मिलकर वो मटेरियल बना होता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, किसी एक कंडक्टर के अंदर ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जैसा हमें पता है, जब तक ये कंडक्टर हमारे पास नॉर्मल पोजीशन में रखा हुआ है, कि इसके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह कुछ भी इसके ऊपर नहीं डाला गया है, तब तक क्या है कि ये आपका स्थिर पोजीशन में होगा। और उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, जिससे जो हमारा करंट है वो इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमने बोला फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि अभी एक डेफिनेशन बताई गई थी आपको, फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अभी भी हमारे कंडक्टर के अंदर, यानी तार के अंदर,
ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या इसके अंदर चार्ज नहीं है, यानी नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करते हैं वो तो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जो हमारा चार्ज इसके अंदर है, तो फिर भी इस तार के अंदर करंट क्यों नहीं है? उसके लिए कि पहला क्वेश्चन ये था कि क्या तार के अंदर, तार में करंट पहले से ही मौजूद होता है? क्या तार के अंदर करंट पहले से मौजूद होता है? आंसर होगा नहीं। बहुत सारे बोलेंगे हाँ जी, अगर फ्लो ऑफ चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इसके अंदर करंट होना चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारे, मान लिया इसके अंदर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक साइड है, तो 4 की दूसरी उसके अपोजिट साइड है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट, और कोई प्रेफर यानी कोई एक पॉसिबल जो है वो एक डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो है, हमारा वायर के अंदर है जो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो हमारा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? वो ऐसे, कोई हमारे पास वायर है यानी उसके अंदर, या कंडक्टर है बोल सकते हैं उसको, तो उसके अंदर जब तक हम कुछ चीज साथ में ना जोड़ेंगे, यानी उसके अंदर प्रेशर या फोर्स ना लगाएंगे, तब तक वो एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेंगे। यानी ये तो अलग अलग है, अलग अलग पोजीशन में है, तो अलग अलग पोजीशन में तो अलग अलग डायरेक्शन है इनकी। इनको एक डायरेक्शन में लाने के लिए हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स बोल लो या प्रेशर बोल लो, और उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। यदि हम इसको वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है एक डायरेक्शन, पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में चलेंगे, और जिससे हमारा करंट क्या होगा? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आने में, यानी एक पॉइंट को 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन उसको कवर करते हैं, उससे हमारा क्या होगा कि कितना करंट उसके अंदर कैरी हुआ है। जैसे आपको मैं अगर बताऊं तो नेक्स्ट देखो अभी, ये देखिए इसके अंदर हमने ये बना दिया एक कंडक्टर। कंडक्टर बना दिया तो इसके अंदर हम और क्या बना देंगे? इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, ये मान लिया हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। हमने ये इसके अंदर क्या बना दिए? इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और इलेक्ट्रॉन्स बनाने के बाद हमने लगा दिए, ये लिख दिया आपके सामने मैंने, ई सिंबल इलेक्ट्रॉन्स का आपका। जब तक हमने इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रखा तब तक इनकी अलग अलग डायरेक्शन थी। मान लिया अब हम इन्हें क्या कर देते हैं, एक बैटरी की सहायता से इनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। मान लिया इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो इस कंडक्टर से आपकी ये, मान लिया ये ऐसे कंडक्टर पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने जब जोड़ दिया इसके साथ, तो ये हमारा बैटरी का बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसके अंदर से जो हमारा करंट है, हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। और दूसरा, एक सबसे पहली बात तो ये कि जो है करंट फ्लो ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। देखिए यहां से अगर हमारा नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, आगे की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल होगा, तो किस साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव की साइड आ जाएंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और जो मैंने आपको अभी बताया है कि करंट है वो हमेशा क्या करेगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके उल्टी दिशा में बहेगा, उल्टी दिशा में, जिस दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उससे उल्टी दिशा में। अब एक चीज इसके अंदर देखो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कैसे हो गया, हमने जब बैटरी लगा दी तो बैटरी लगाने के बाद बैटरी ने यहां से इस पे प्रेशर डाला जिससे ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करके, जो बैटरी ने इस पे प्रेशर डाला उससे हमारे क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की वजह से करंट भी क्या हो जाता है, उसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने अगर पढ़ा हो तो देखो आई इजिकल टू, इससे हम ये भी कह सकते हैं आई इजिकल टू क्यू बाय टी, इससे हमारी डेफिनेशन बनेगी आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यानी आई हमारा क्या है यहां पे, करंट, आई हमारा करंट और क्यू चार्ज और टी टाइम। आई हमारा क्या है, करंट, क्यू चार्ज, टी टाइम। तो इससे हम कह सकते हैं कि आपका जो आई है वो क्यू बाई टी होगा, जिसके अंदर आप इसको क्यू को किससे मापते हो, कूलम में, और टाइम को सेकंड में। आप इसको ये भी बोल सकते हो CS इनवर्स। तो हम यहां से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, तो डेफिनेशन बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, द नेट फ्लो ऑफ चार्ज, करंट को हम बोल सकते हैं अब नेट, the net flow of charge, the net flow of charge in या through a point in 1 second। कि एक पॉइंट से, मान लिया हमारा ये पॉइंट है, यहां से यही मान लो, चाहे यहां पे मान लो आप, चाहे सेंटर पे मान लो, वहां उस पॉइंट से कितना हमारा जो चार्ज होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना हमारा उस पॉइंट से, उस पॉइंट के थ्रू कितना चार्ज एक सेकंड में आगे पास होगा, उतना हमारा क्या होगा, उसके अंदर करंट होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये लिखोगे आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और इसको आप लिख सकते हो C बाय एस, या इसकी हमारी करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसकी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर, और उसको हम A से डिनोट करते हैं। किसके, I को हम किससे डिनोट करते हैं, A से, जो एम्पियर हमारी यूनिट है उसमें, और C बाई एस इसकी क्या होगी, ड्राइव यूनिट होगी। ड्राइव यूनिट के अंदर क्यू क्या है, आपका चार्ज है, उसको कूलम में मापोगे, टी क्या है, टाइम है, उसको आप किस में मापोगे, सेकंड में मापोगे। तो C बाई क्या हो गया आपका, S हो गया। तो इसके बाद मैं आपको बोलूं कि नेक्स्ट, जैसे अभी हमने एक क्या किया है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, इसी पे मैं एक क्वेश्चन डालता हूं अभी कि हमारा यदि किसी तार में, यदि किसी तार यानी कंडक्टर बोल सकते हो आप, तार से, यदि किसी तार से आप लिखो आगे 10 × 10 की पावर 18
या आप इसको कर सकते हो 40 गुना 10 की पावर 18 कूलम जो है आवेश प्रवाह 4 सेकंड के लिए प्रवाह किया जाए। तो करंट बताएं, करंट बताएं हमें। अब अभी 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 हमने जो ऊपर लिखा था I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और क्यू बाय टी जैसे मैंने आपको डायरेक्ट चार्ज दे दिया ये अगर चार्ज दे दिया तो आप इसको बोल सकते हो सीधा सीधा कि कितना करंट होगा, तो चार्ज बाई में क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 40 इंटू 10 की पावर 18 बाय 4, यहाँ कट कर दोगे तो इतना हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 की पावर 19 एम्पियर। एक तो ये ऐसा सीधा हो जाएगा, अगर आपको क्या दे दिया, मान लिया वहां पे सीधा इतने कूलम आवेश दे दिया, या दूसरा आपको यहां पे चेंज करके दे दिया जाए, इसी के अंदर कूलम की जगह आपको दे दिया जाए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आवेश 4 सेकंड के लिए प्रवाह किया जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, और ये क्या है, नंबर ऑफ इसको बोल सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा एन किस में दर्शाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा फॉर्मूला था I इज इक्वल टू, तो हमारा एन ई, एन कितना है हमारा, इसके अंदर 40 इंटू 10 की पावर 18 एंड उसके साथ 10 की पावर माइनस 19 वाला अगर हम इसमें रखेंगे तो उसके लिए हम लगा सकते हैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई कितने टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे 10, और ये इससे ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बच गया 1.6 एम्पियर। तो इससे आपका आई निकलाएगा, करंट आपको निकालना हो तो कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर, यानी आपको पहले क्या निकालना होगा, चार्ज निकालना होगा। चार्ज यानी क्या हुआ आपको अभी मैंने बताया है, क्यों कितना आया यहाँ पे 40 इंटू 10 की पावर 18 इंटू में 1.6, ये एक जो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू में 4 इंटू 10 की पावर 19 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19, तो ये दोनों कैंसिल, तो आपका क्या हो यहाँ पे क्या आ गया 4 इंटू 1.6 कूलम। यानी अब आपके पास ये चार्ज हो गया, और ये अगर आपको आई निकालना है तो आई क्या होता है क्यू बाई टी, तो टी कितना है 4 सेकंड, ये कैंसिल हो जाए 1.6 क्या आ जाएगा आपका एम्पियर, आपका करंट आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने एक सेकंड में जो है कितना करंट वहां से पास किया, उस कितना चार्ज हमारे एक सेकंड में पास हुआ, उसके साथ साथ तो उससे हम उस सेकंडों से डिवाइड कर दें तो इतना हमारा टोटल वहां पे क्या हुआ, उतने इलेक्ट्रॉन जाने के बाद करंट बना। तो जो हमारा करंट बना है अभी, उसके लिए हम जो मैंने आपको करंट के लिए बताया, इसमें देखो पीछे वाले में आप ये देखिए, अगर हमारे यहां से इसके यहां से अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट को क्लियर करते कितने टाइम में, उसको हम अगर उस चार्ज को हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता हमारा, क्या पता चल जाता हमें, करंट। यानी किसी भी चीज में अगर हम डायरेक्ट देखें, किसी बैटरी या किसी सोर्स से जोड़े बिना, तो उस तार के अंदर कभी करंट नहीं होता। मानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक
इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। तो इसी तरह हम जो देख रहे हैं, मैंने आपको बताया प्रेशर, यानी आपको कि इसमें कौन होता है, ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट इसके बारे में करेंगे। तो पीडी या फिर आपका वोल्टेज है वो क्या होता है, तो इसके लिए आप देखना। तो सबसे पहले आप इसके लिए करोगे, इसके लिए करोगे तो सबसे पहले लिखोगे वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज ये होती है हमारे, अगर हमारे पास कोई सेल है या बैटरी है, तो उसके अंदर हम अगर हमारे पास है, तो हम पहले तो सबसे पहले तो पिछले में एक चीज देखो आप, जो आपका करंट है उसको मापने के लिए आप आई को मापने के लिए आप एमीटर का यूज करते हो। इसका प्रयोग करते हो करंट को मापने के लिए, एमीटर का यूज करते हो। और जो है वोल्टेज को मापने के लिए आप वोल्ट मीटर का प्रयोग करोगे। वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग करोगे, वोल्ट मीटर का प्रयोग करोगे। और वोल्ट मीटर का प्रयोग करने के साथ साथ तो आपको मैं बता दूं कैसे करोगे। मान लिया आपकी एक बैटरी ये है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर जो यहाँ डिजिटल स्क्रीन होती है, उसके अंदर जो डिजिट आती हैं, तो आपके जो ये लगाए जाते थिम्बल, इस पे एक यहाँ और दूसरा यहाँ पे। अगर हमारी ये मान लिया बैटरी 1.5 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है, तो हमारे यहाँ पे शो होगा स्क्रीन पे 1.5 वोल्ट। तो जो ये क्या होता है जो हमने मापा, ये इस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उससे हम उसकी वोल्टेज मापते हैं। जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के वोल्टेज डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में हमें वोल्ट मीटर द्वारा हम माप सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें और बताऊंगा। तो इसके लिए आपका जो वोल्टेज है, यदि हम बैटरी को, जो बैटरी हम यूज करते हैं उसको यदि हम सीरीज में जोड़ दें, सीरीज में जोड़ दें बैटरी को, तो सीरीज में जोड़ने पर वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर सेम केस हम अगर पैरेलल में देखें तो वोल्टेज सेम रहता है। अगर पैरेलल में देखें तो क्या रहता है, आपका सेम रहता है। लेकिन सीरीज में जोड़ने पर इंस्ट्रूमेंट को पावर ज्यादा मिलती है। और फास्ट वर्क करता है। अगर किसी को ज्यादा ताकत मिलेगी तो ज्यादा काम करेगा। अगर हम उसको पैरेलल में जोड़ें तो वो क्या है, सेम जो उसकी स्पीड होती है कार्य करने की वो एक समान रहती है। परंतु
लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक चलता है जिससे क्या होगा कि इसका बैकअप ज्यादा होगा और इसका बैकअप कम होगा। ये हमारी बात थी एक बैटरी को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ने पर। जैसे हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की अगर दो बैटरी को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। अगर दो 12 वोल्ट की बैटरी को पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपका 12 वोल्ट ही रहेगा, परंतु उसका जो है कार्य करने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो दूसरा, इसके बाद अगर वोल्टेज हमने सीरीज में जोड़ दी और पैरेलल में जोड़ दी, अगर वोल्टेज का केस हम मान लिया, हमने वोल्टेज दो केस में पढ़ी है, वोल्टेज एक तो डीसी में और दूसरा एसी में। अगर हम यहाँ पे देखें वोल्टेज एसी में और डीसी में क्या डिफरेंस है इसके अंदर, इसके अंदर डिफरेंस हम इस चीज का नहीं देखेंगे। अगर एसी और डीसी सप्लाई के अंदर, एसी और डीसी सप्लाई के अंदर हम क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम देखेंगे डीसी के अंदर। डीसी के अंदर हमें पता है एक हमने लगा लिया लोड, और यहां हमने मान लिया ले ली डीसी सप्लाई। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो हमारे यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि हमारे नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पॉजिटिव पे आ जाएंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे, एक सर्किट कंप्लीट करेंगे ऐसे चलते हुए। हमें अगर उसको प्रैक्टिकली देखना है तो ऐसे दिखाई देंगे, मतलब हम ऐसे महसूस कर सकते हैं कि ऐसे अगर करंट ऐसे आ रहा है वापिस से तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। दूसरा, ये तो था एसी के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि डायग्राम के अंदर कि हमारा जो है करंट है और वोल्टेज है, तो ये इसके अंदर ऐसे जाता है, तो इसका एक फिक्स डायरेक्शन रहती है कि ये चलता रहता है, ठीक है। तो दूसरा, अगर हम बात करें एसी की, एसी के अंदर अगर हम देखेंगे वोल्टेज, तो एसी के अंदर क्या होगा कि मान लिया हमारा एक लोड है, वोल्टेज तो वही काम करेगी, लेकिन अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने ये एसी सप्लाई दे दी, तो एसी सप्लाई देने के बाद इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड काम करेंगे। दोनों साइड काम करेंगे तो कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक बार उधर जाएगा फिर वापस उधर जाएगा। तो इसमें जैसे हमने अभी तक देखा है कि जो हमारा वेव सिग्नल है ये होता है एज ए वेव सिग्नल, साइन वेव होता है किसमें, एसी में, एसी सप्लाई के अंदर। तो एसी सप्लाई के अंदर एक बार पॉजिटिव में जाता है, मतलब आगे जाने की कोशिश करता है, फिर वापस पीछे की साइड आता है। तो जैसे ऐसे और ऐसे वो अपनी पोजीशन पे आगे पीछे हिलता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो नहीं करते। यानी अगर ये बात समझें तो एसी के अंदर एक बार जीरो होता है वो। तो ये था हमारा वोल्टेज का जो है एसी का और डीसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके साथ साथ आपको हमारा अगर ऑनलाइन बैच लेना है, तो उसके लिए आप डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करें और वहां से ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन आपको लेना है, ऑफलाइन बैच, उसके लिए आप दीवान एकेडमी, दीवान एकेडमी, ऋषि नगर, हिसार,
पे आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। कल हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे।